आज का टॉपिक है बल, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं हैं? किन भौतिक राशियों के सूत्र नहीं हैं? तो ये बल एवं दाब के नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? कौन सी है? तो अभी बताया था बल और दाब, तो इसमें बल है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो ये समय, द्रव्यमान, घनत्व अदिश है मगर त्वरण सदिश है। अगला सदिश राशि है, कौन सी है? कोणीय संवेग। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से एक सदिश राशि नहीं है, तो कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो ये द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर सी। अदिश राशि कौन है? अदिश राशि कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? कौन सी सदिश राशि है? तो ये है संवेग। अगला, अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है, लेकिन यह क्या नहीं होता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दिशा। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? गुरुत्वाकर्षण बल से, या पृथ्वी का अपवर्तन, या सूर्य के प्रभाव से, या पृष्ठ तनाव से? तो सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल से। ऑप्शन नंबर ए। कार के स्टीयरिंग में शामिल है एक एक एकल बल, दो बल जो एक ही दिशा में कार्य करते हैं, दो बल जो अलग अलग रेखाओं विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा लाइन पर कार्य करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा लाइन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 N है, तो इसका चंद्रमा पर भार होगा कितना होगा? 100 N। ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है एवं चंद्रमा पर भार भी पृथ्वी पर के भार का 1/6 होगा। अतः चंद्रमा का भार 1/6 पृथ्वी का भार। ठीक, तो 1/6 गुणे 600 N यानी 100 N। ठीक है। अगला, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है, कब भारशील हो जाती है? तो ये हो जाती है निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी। अगला, न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है, न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक किसका है? तो ये है त्वरण का। ऑप्शन नंबर ए। अगला, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार
29.4 न्यूटन है उसका द्रव्यमान कितना है? तो कितना होगा? तो ये होगा 3 किलोग्राम। व्याख्या देखते हैं दोस्तों इसकी। पृथ्वी की सतह पर भार mg, चूँकि 29.4 बराबर m गुणे 98 यानी 9.8, तो m का मान निकालेंगे तो m बराबर 29.4 बटे 9.8, तो ये आ जाएगा 294 बटे 98। इससे भाग देंगे तो 3 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है। एक बल 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। बल का मान होगा 5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन की गति द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर m में, तो m का मान दिया है और a का मान तो 0 यानी 5 न्यूटन। ठीक है। एक गेंद ऊंचाई h पर विराम की स्थिति से फर्श पर गिरती है तो ऊंचाई h बराबर 4 h/4 तक वापस उछलती है। गेंद तथा फर्श के बीच प्रत्यावस्थान गुणांक है कितना है? तो ये है 1/2। अगला, एक एलिवेटर जिसका वजन 600 किलोग्राम है 4.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से एक केबल द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है। केबल का तनाव लगभग है कितना है? 9000 N। ऑप्शन नंबर सी। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा की सतह पर है पृथ्वी स्थित रहता है और केवल भार कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम के दो पिंड क्रमशः ए और बी हैं। 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं तो ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट, और ये आया भी है कई बार एग्जाम में। तो दोस्तों ये हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में।